श्रीहरि। पत्नी का परित्याग कदापि उचित नहीं। हिंदू धर्मशास्त्र की दृष्टि से पति पत्नी का संबंध सर्वदा अविच्छेद है। जिस प्रकार पत्नी के लिए पति का त्याग किसी भी हालत में विहित नहीं, उसी प्रकार पत्नी के लिए भी पत्नी का त्याग सर्वदा अनुचित है। इस संबंध में मार्कंड पुराण में एक बड़ा सुंदर आख्यान है। सृष्टि के आरंभ की बात है। मानवीय सृष्टि के आदि प्रवर्तक महाराजा स्वयंभू मनु के पुत्र राजा उत्तनपाद के 2 संतानें हुई, जिसमें श्रेष्ठ थे महाभागवत ध्रुव, जिनकी कीर्ति जगत विख्यात है। उनके सौतेले भाई का नाम था उत्तम, जिसका जैसा नाम था वैसे ही उनमें गुण थे। शत्रु मित्र में तथा अपने पराये में इनका समान भाव होता था। वे धर्मज्ञ थे, दुष्टों के लिए यमराज के समान भयंकर तथा साधु पुरुषों के लिए चंद्रमा के समान सरल थे। इनकी पत्नी का नाम था बहुला। बहुला में इनकी बड़ी आसक्ति थी। स्वप्न में भी इनका चित्त बहुला में ही लगा रहता था। ये सदा रानी की इच्छा अनुसार ही चलते थे। फिर भी वह इनके अनुकूल नहीं होती थी। एक बार अन्य राजाओं के समक्ष ही रानी ने राजा की आज्ञा मानना अस्वीकार कर दिया। इससे राजा को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने रानी को जंगल में छुड़वा दिया। रानी को भी राजा से अलग होने में प्रशंसा हुई। राजा और औरस पुत्रों की भांति प्रजा का पालन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगा। एक दिन की बात है, कोई ब्राह्मण उनके दरबार में उपस्थित हुआ। उसने राजा से फरियाद की कि उसकी पत्नी को रात में कोई चुरा ले गया है। राजा के पूछने पर ब्राह्मण ने बताया कि उसकी पत्नी स्वभाव की बड़ी क्रूर कृपा है तथा वाणी भी उसकी कठोर है। उसकी पहली अवस्था भी कुछ बीत चुकी थी। फिर भी राजा से उसने अपनी पत्नी का पता लगाकर उसे वापस ला देने की प्रार्थना की। राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता, तुम ऐसी स्त्री के लिए क्यों दुखी होते हो? मैं तुम्हें दूसरी स्त्री दिला देता हूँ। रूप और सील दोनों से ही हीन होने के कारण वह स्त्री तो त्याग देने के योग्य है। ब्राह्मण शास्त्र का मर्मज्ञ था। उसे राजा की ये बात पसंद नहीं आई। उसने कहा, राजन, भार्या की रक्षा करनी चाहिए, वह श्रुति का परम आदेश है। उसकी रक्षा न करने पर वर्ण संकर की उत्पत्ति होती है। वर्ण संकर अपने पितरों को स्वर्ग से नीचे गिरा देता है। पत्नी न होने से मेरे नित्य कर्म की हानि हो रही है। धर्म का लोप हो रहा है, जिससे मेरा पतन अवश्य है। इससे मुझे जो संतति प्राप्त होती है वह धर्म का पालन करने वाली होगी। इसलिए जैसे भी हो आप मेरी पत्नी को वापस ला दें। आप राजा हैं, प्रजा की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। ब्राह्मण के बाद जो शब्द थे राजा पर असर कर गए। उन्होंने सोच विचार कर अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। वे ब्राह्मण पत्नी की खोज में घर से निकल पड़े और पृथ्वी पर इधर उधर घूमने लगे। एक दिन वन में घूमते घूमते उन्हें किसी मुनि का आश्रम दिखाई पड़ा। आश्रम में उन्होंने मुनि का दर्शन किया। मुनि ने भी उसका स्वागत सत्कार किया और अपने शिष्य से अर्घ्य लाने को कहा। इस पर शिष्य ने उनके कानों में धीरे से कुछ कहा। मुनि ने ध्यान द्वारा सारी बात जान ली और राजाओं को आसन देकर केवल बातचीत के द्वारा ही उसका सत्कार किया। राजा के मन में मुनि के इस व्यवहार से संदेह प्रकट हुआ। उन्होंने मुनि विनयपूर्वक अर्घ्य न देने का कारण पूछा। मुनि ने बताया कि राजा ने अपने पत्नी का परित्याग करके धर्म का लोप कर दिया है, इसी से वे अर्घ्य के पात्र नहीं रहा है। उन्होंने कहा, राजन, पति का स्वभाव कैसा भी हो, पत्नी को उचित है कि वह सदा पति के अनुकूल रहे। इसी प्रकार पति का भी कर्तव्य है कि वह दुष्ट स्वभाव वाली पत्नी का भी पालन पोषण करे। राजा ने अपनी भूल स्वीकार की और मुनि से उस ब्राह्मण पत्नी का हाल जानना चाहा। ऋषि ने बताया कि ब्राह्मण पत्नी को आमुक राक्षस ले गया है और आमुक वन में जाने पर वह मिल जाएगी। साथ ही उन्होंने शीघ्र ही उस
ब्राह्मण पत्नी को ले आने के लिए चल दिया, जिससे वह ब्राह्मण को भी उन्हीं की भांति दिनों दिन पाप का भागी ना होना पड़े। राजा ने मुनि की कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम किया और उनके बताए हुए वन में जाकर ब्राह्मण पत्नी का पता लगाया। वह जब तक चरित्र से गिरी नहीं थी। राक्षस उसे केवल इसलिए ले आया था कि ब्राह्मण विद्वान होने के कारण सभी यज्ञों में योग है और जहाँ कहाँ वह राक्षस जाता है उसे रक्षोत्र मंत्र द्वारा भगा दिया जाता था, जिससे उसे परिवार सहित भूखा मरना पड़ता था। राक्षस इस बात को जानता था कि कोई भी पुरुष पत्नी के बिना यज्ञ कर्म नहीं कर सकता, इसलिए ब्राह्मण के कर्म विघ्न डालने के लिए ही वह उसकी पत्नी को हर लाया था। राजा को प्रसन्न करने के लिए वह ब्राह्मण पत्नी को पुनः अपने पति के घर छोड़ आया और साथ ही उसके शरीर में प्रवेश करके उसके दुष्ट स्वभाव को भी खा गया, जिससे वह सर्वदा पति के अनुकूल बन गई। अब राजा को अपनी पत्नी के विषय में चिंता हुई और वे उसका पता लगाने के लिए पुनः ऋषि के समक्ष आए। ऋषि ने राजा को उसका सारा वृत्तांत बता दिया और पत्नी का त्याग का दोष वर्णन करते हुए पुनः उससे कहा, राजन, मनुष्यों के लिए पत्नी धर्म, अर्थ एवं काम की सिद्धि का कारण है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र कोई भी क्यों ना हो, पत्नी के ना होने पर कर्म अनुष्ठान के योग्य नहीं रहता। जैसे पत्नी के लिए पति का त्याग अनुचित है, उसी प्रकार पुरुषों के लिए पत्नी का त्याग भी अनुचित ही है। राजा के पूछने पर ऋषि ने उन्हें यह भी बताया कि पाणी ग्रहण के समय सूर्य, मंगल, शनि उन पर तथा शुक्र और गुरु की उनकी पत्नी पर दृष्टि थी। उस मुहूर्त में चंद्रमा और बुध भी जो परस्पर शत्रु भाव रखते हैं, उनकी पत्नी के अनुकूल थे और उनके प्रतिकूल, इसलिए उन्हें अपनी रानी के प्रतिकूलता का कष्ट भोगना पड़ा। रानी को वापस लाने का प्रयत्न करने के लिए राजा उस ऋषि ब्राह्मण के पास गए, जिसकी पत्नी उन्होंने राक्षस से वापस दिलाई थी और उससे अपनी पत्नी के अनुकूल बनाने का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने राजा से मित्रविंदा नामक यज्ञ करवाया। तब राजा ने उसी राक्षस के द्वारा जो उस ब्राह्मण की पत्नी को हर ले गया था, अपनी पत्नी को भी बुलवा लिया। वह नागलोक में नागराज कपोत के यहाँ सुरक्षित थी। नागराज उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था, किंतु उसकी पुत्री ने यह सोचकर कि वह उसकी माँ की सौत बनने जा रही है, उसे छुपाकर अपने पास रख लिया, जिससे उसका सती तत्व अरुक्षण बना रहा। मित्रविंदा नामक यज्ञ के प्रभाव से उसका स्वभाव भी बदल गया और वह अपने पति के सर्वदा अनुकूल बन गई। तदंतर उसके गर्भ से एक महान तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जो औतम नाम से विख्यात हुआ है और जो तीसरे मनवंतर में मुनि के पद पर प्रतिष्ठित हुआ था। ये औतम मनु इतने प्रभावशाली हुए कि मार्कंड पुराण में इनके संबंध में लिखा गया है। जो मनुष्य राजा उत्तम के उपाख्यान और औतम के जन्म की कथा प्रतिदिन सुनता है, उसका कभी किसी से द्वेष नहीं होता। यही नहीं, इस चरित्र को सुनने और पढ़ने वाला कभी अपनी पत्नी, पुत्र अथवा बंधुओं से वियोग नहीं होता। उपयुक्त उपाख्यान से कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं। पहली बात तो इससे यही सिद्ध होती है कि विवाह विच्छेद हिंदू धर्म को मान्य नहीं है। विवाह संस्कार पति पत्नी का जीवन भर के लिए अत्यंत पवित्र धार्मिक बंधन से बंध जाता है। पति के बिना पत्नी अधूरी है और पत्नी के बिना पति धर्म कर्म से युक्त हो जाता है, किसी भी कर्म अनुष्ठान के योग नहीं रह जाता। यज्ञ कर्म में तो विशेष रूप से पत्नी का सहयोग अनिवार्य है। पद्म पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि माता पिता और गुरु के समान पत्नी भी एक तीर्थ है। जिस प्रकार पत्नी के लिए पति से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं, उसी प्रकार साध्वी पत्नी भी पति के लिए तीर्थ तुल्य है, आदर की वस्तु है। जिस प्रकार पत्नी यदि पति का साथ लिए बिना कोई यज्ञ आदि धर्मानुष्ठान करती है तो वो निष्फल हो जाता है, उसी प्रकार पति भी यदि
सहधर्मिणी पत्नी के बिना धर्मानुष्ठान करते हैं तो उसका वह अनुष्ठान व्यर्थ हो जाता है। पद्म पुराण में पत्नी तीर्थ के प्रसंग में कृकल नामक वैश्य की कथा आती है, जिसने अपने साध्वी पत्नी के साथ लिए बिना ही तीर्थाटन किया था, किंतु उसकी उस तीर्थ यात्रा से सुफल होना तो दूर रहा, उल्टे उसके पितृ बांधे गए। जो लोग हिंदू धर्म पर नारी के प्रति अनुदारता आरोप लगाते हैं, उन्हें इस प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। इसके बाद कृकल ने घर पर ही रहकर पत्नी के साथ श्रद्धा भाव और श्रद्धा से देव पूजन आदि पूर्ण कर्मों का अनुष्ठान किया, जिससे प्रसन्न होकर देवता, पितृ, मुनिगण विमानों के द्वारा वहां आए और महात्मा कृकल और उनकी महाभाव पत्नी दोनों की सराहना करने लगे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी अपनी देवियों के साथ वहां प्रकट हो गए। संपूर्ण देवता इस सती के सत्य से संतुष्ट थे। सबने उस पुनीत दंपति को मुँह मांगा वरदान देकर उन पर पुष्पों की वर्षा की और उस पतिव्रता की स्तुति करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि हिंदू धर्म पत्नी को कितना ऊंचा दर्जा एवं सम्मान दिया जाता है और उसके अधिकार कितने सुरक्षित हैं। जिस प्रकार पत्नी के लिए यह आदेश है, पति चाहे क्रूर स्वभाव का हो, अभागा हो, वृद्ध हो या मूर्ख हो, रोगी हो अथवा निर्धन हो, पत्नी को चाहिए कि वह कभी उसका त्याग न करे। उसी प्रकार पति का भी वह कर्तव्य है कि वह पत्नी का त्याग कदापि न करे, चाहे वह कर्कशा हो, कुरूपा हो अथवा पुरुषवादिनी हो, बल्कि उसके क्रूर स्वभाव को मृदु बनाने के लिए प्रयत्न करे। देवी साधनों की व्यवस्था की गई, ना कि विवाह विच्छेद द्वारा उसे अलग करने की। उपयुक्त आख्यान से विवाह पूर्व वर कन्या के गृह आदि मिलाने की भी आवश्यकता सिद्ध होती है। ग्रहों के प्रतिकूल होने पर पति पत्नी में कलह आदि होने की संभावना बनी रहती है। तात्पर्य यह है कि हमारे यहाँ सब प्रकार से ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें दाम्पत्य जीवन अंत तक सुख में बना रहे। पति पत्नी दो देह एक प्राण होकर रहें, परस्पर सहयोग से धर्म अर्थ काम का संपादन कर अंत में मनुष्य जीवन के परम ध्येय मोक्ष अथवा निरस को प्राप्त करें। इसी आदर्श को सामने रखकर धर्मशास्त्र के सारे विद्वान बनाए गए हैं। विधान समाज शास्त्र जैसा सुंदर अध्ययन हमारे ऋषियों ने किया है और गृहस्थ जीवन की जैसी आदर्श व्यवस्था हमारे शास्त्रों ने बनाई है, जैसे अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। फिर भी आश्चर्य है कि हमारा शिक्षित समाज इस आदर्श व्यवस्था को न अपनाकर पश्चिम के आदर्शों के अनुकरणीय बनकर उन्हीं के ग्रहण करने के लिए लालियत है। भगवान सबको सद्बुद्धि दे।